अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स और एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जो है ये आर्टिकल नंबर 1.2 है, फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी। हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन करनी है, फिर हम उसकी इकसाम डिस्कस करेंगे, उन इकसाम की डेफिनेशन करेंगे और फिर उनकी कुछ एग्जांपल जो है वो हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये आपकी बुक के अंदर भी डेफिनेशन दी हुई है और मैं भी आपको जो है वो आसान लफ्ज़ों के अंदर इसकी तारीफ समझा देता हूँ कि फ़िज़िकल, अगर आप इस टर्म को देखें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, तो ऐसी मिकदारें जिनका कुछ फ़िज़िकल स्ट्रक्चर हो। फ़िज़िकल स्ट्रक्चर किसका होता है? जो फ़िज़िकली तौर पे मौजूद होती है। ठीक है जी। जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी मिकदारें हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एक तो डेफिनेशन इसकी ये होगी और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी मिकदारें हैं, ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी मदद से फिजिक्स के कवानीन बनाए जाते हैं। फिजिक्स के कवानीन क्या हैं? जैसे F इज इक्वल टू एम है, ये फिजिक्स का कानून है, F इज इक्वल टू एम है। इसके अलावा हमारे पास जो है, अगर हम बात करें फार्मूले की A इज इक्वल टू वी ओवर टी या V इज इक्वल टू डी ओवर टी, तो ये सारे फिजिक्स के कवानीन हैं और इनके अंदर जो टर्म्स यूज हुई हैं जैसे वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मैस है, ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो ऐसी मिकदारें जिनकी बुनियाद पर फिजिक्स के कवानीन बनाए जाएं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दी क्वांटिटीज़ ऑन दी बेस ऑफ विच, ऑन दी हेल्प ऑफ विच कह सकते हैं आप, दी लॉज ऑफ फिजिक्स आर एस्टेब्लिश्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी। अब इनकी जो है वो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैस है, मैस की हम मेजरमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैस भी फिजिकल मिकदार है। उसके अलावा आप लेंथ की बात करें तो लेंथ की भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम की मेजरमेंट कर सकते हैं आप, तो टाइम भी जो है एक यूं कह लें कि फिजिकल मिकदार है। तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि वो तमाम मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकें फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज की दो इकसाम हैं। कितनी किस्में हैं? दो किस्में। ये आपका आर्टिकल 1.2 इसके अंदर दी हुई हैं। ये सारा आपने तैयार नहीं करना, जस्ट इसके अंदर आपने तीन चीजें तैयार करनी है। एक तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स, ठीक है। फिर फिजिकल क्वांटिटीज की जो टाइप हैं जैसे बेस क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटीज, और फिर तीसरी चीज आप इनकी जो है इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि बेस हैं और कौन कौन सी हैं जो कि डेराइव्ड हैं। ठीक है जी। तो दो इसकी बेसिकली कैटेगरीज हैं या आप इकसाम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। एक है बेस क्वांटिटी और दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। अब बेस, अगर आप इस टर्म को देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे बुनियादी, ठीक है, बुनियादी चीज। बेस का मतलब ही बुनियाद होता है। तो बेस क्वांटिटी ऐसी मिकदारें हैं जो बुनियादी होती हैं, जो बुनियाद फराहम करती हैं फिजिक्स के कवानीन को। ठीक है, ऐसी मिकदारों को हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है जी। आप इसकी डेफिनेशन और भी सिंपल कर सकते हैं कि ऐसी मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें बनाई जाएं, बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। द क्वांटिटीज ऑन द बेस ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज की। अब डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं? ऐसी मिकदारें
जिनको बुनियादी मिकदारों से अखज़ किया जाए। मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई कि ऐसी मिकदार, ये बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ऐसी मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें बनाई जाएं, यानी कि जिनकी बुनियाद पर मिकदारें बनाई जाती हैं वो बेस हैं, और जिनकी मिकदार पर दूसरी मिकदारें बनाई जाती हैं वो जो दूसरी मिकदारें हैं, दूसरी वाली जो टर्म है वो डेराइव्ड क्वांटिटी की तरफ इशारा है। यानी कि जिनकी बुनियाद पर डेराइव्ड क्वांटिटीज बनाई जाती हैं या जिनकी बुनियाद पर माखूज मिकदारें बनाई जाती हैं वो बुनियादी मिकदारें हैं, और जो मिकदारें बनती हैं वो माखूज मिकदारें होंगी या फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। समझ आ रही बात की? तो डेराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन कर सकते हैं, derived quantities are the quantities which are derived from base quantities are called derived quantities। तो ऐसी मिकदारें जिनको बुनियादी मिकदारों से अखज़ किया जाए वो हमारे पास माखूज मिकदारें होंगी। मैं एक दफ़ा फिर जो है इन दोनों की डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। ऐसी मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें बनाई जाएं बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं, और ऐसी मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाएं माखूज मिकदारें कहलाती हैं। अब आते हैं इनकी एग्जाम्पल की तरफ। तो बेस क्वांटिटीज जो हैं, जो कि बुनियादी मिकदारें हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 7 हैं। ठीक है, मैस, टाइम, लेंथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो हैं ये हमारे पास बुनियादी मिकदारें हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 जो है ना वो बुनियादी हैं, और बकिया जितनी भी मिकदारें हैं वो सारी की सारी जो हैं वो इन 7 से मिलके बनती हैं, और वो मिकदारें क्या कहलाएंगी? डेराइव्ड क्वांटिटी। ये ये 7 हैं, ये हमारे पास कौन सी होंगी? ये बेस क्वांटिटीज होंगी। डेराइव्ड क्वांटिटीज की कौन सी एग्जांपल्स हैं? जैसे आप बात कर लें, वेलोसिटी की बात कर लें तो वेलोसिटी लेंथ और टाइम से मिलके बनती है, यानी कि d/t, d डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या लें, है तो लेंथ ही, ओवर टाइम। ठीक है, यानी कि लेंथ और टाइम जब मिलते हैं तो हमारे पास जो है वेलोसिटी बनती है। तो वेलोसिटी जो है ये लेंथ और टाइम से मिलके बनी है, लिहाजा वेलोसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी जो है वो लेंथ और टाइम से मिलके बनता है, क्योंकि ये v/t होता है और v लेंथ और टाइम से मिलके बनती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी जो है वो लेंथ और टाइम से मिलके बनता है। फोर्स है, तो फोर्स जो है वो 3 बुनियादी मिकदारों के मिलने से बनती है, एक मैस, एक लेंथ और दूसरा टाइम। तो हम कह सकते हैं ये फोर्स भी डेराइव्ड क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी डेराइव्ड क्वांटिटी है, और हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी डेराइव्ड क्वांटिटी है। इसके अलावा और भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं इस दुनिया के अंदर। यूं कह लो कि इन्फिनाइट, बेशुमार, बहुत ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनमें से सिर्फ 7 जो हैं वो बुनियादी मिकदारें हैं, और बकिया जितनी भी हैं वो सारी की सारी जो हैं वो माखूज मिकदारें कहलाएंगी। तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको इन 3 चीजों के बारे में बताना था, फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सिस्टम इंटरनेशनल को डिस्कस करेंगे, इन मिकदारों के यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। वो लेक्चर बहुत अहम होगा। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।